हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज़ व्हाट टू स्टडी आफ्टर 10th क्लास। 10वीं क्लास के बाद बच्चों में अक्सर कन्फ्यूजन का माहौल देखने को मिलता है कि कौन सी स्ट्रीम हम पढ़ें और एक स्ट्रीम में भी पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ें। जितनी इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमें कौन सी स्ट्रीम या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि किस प्रोसेस के थ्रू हम उस स्ट्रीम या सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं या चुनाव करते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये हम किस प्रक्रिया के द्वारा उसको चुनते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हम 3 बातों को ध्यान में रखते हैं किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी स्ट्रीम का चुनाव करने के लिए। पहली बात, सब्जेक्ट आसान है या मुश्किल है। दूसरी बात, मेरी सहेली या मेरा दोस्त क्या पढ़ रहा है या मेरे माता पिता मुझे क्या पढ़ाना चाहते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर मैं ये स्ट्रीम पढ़ूंगा, पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो मेरी रेपुटेशन क्या होगी, समाज में मेरी रेपुटेशन क्या होगी, लोग मुझे इंटेलिजेंट मानेंगे या डफर मानेंगे। इन्हीं तीनों बातों को ध्यान में रखकर हम अपने बारे में बिना कुछ सोचे समझे सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, स्ट्रीम का चुनाव कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बाद में हमें पछताना पड़ता है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ना चाहते थे या नहीं चाहते थे, इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आज हम अपने करियर के चयन के लिए या अपने स्ट्रीम के सिलेक्शन के लिए आवश्यक 3 बातों पर चर्चा करेंगे, जिन 3 बातों को अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली बात, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बात बहुत पुरानी है लेकिन पुराने गानों की तरह सदाबहार है। ये हमेशा काम करती रहेगी कि हमें काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हम कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि हम बिना पढ़े या बिना मेहनत किए अफसर बन सकते हैं। सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। अगर हम ये सोचे कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट हमने ले लिया, ये स्ट्रीम हमने ले ली, उसके बाद हम डॉक्टर, आईएएस या आईपीएस या इंजीनियर बन ही जाएंगे, तो ऐसा सोचना गलत है। कोई भी स्ट्रीम हमें कामयाबी की गारंटी नहीं देती है यदि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हमें तभी कामयाबी दे सकता है या उस सब्जेक्ट में हम तभी करियर अपना ब्राइट बना सकते हैं जब हम उसके लिए मेहनत करने को तैयार होंगे। चाहे वो सब्जेक्ट समाज के लिए रेपुटेड है या नहीं है, या चाहे वो सब्जेक्ट जिसको लोग आसान मानते हैं या मुश्किल मानते हैं, लेकिन मेहनत हर एक सब्जेक्ट में आपको करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात, यू आर यूनिक। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा भगवान ने कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं बनाया है। तुम्हारे यूनिक टैलेंट है, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, वो भी अद्वितीय है। और उस प्रतिभा का लक्ष्य यानी कि यूनिक पर्पस है, लक्ष्य भी अद्वितीय है। तुम अपने आप को अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि कंपैरिजन इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द सेल्फ। अगर हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो हम अपने साथ हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रुचि, उसकी पसंद, उसकी नापसंद हमारी नहीं हो सकती। हमारे दोस्तों का खाना पीना, खाने पीने की पसंद, कपड़े पहनने की पसंद सेम हो सकती हैं, लेकिन उन पसंद का सेम होना और करियर का सेम सिलेक्ट करना, करियर को सेम सिलेक्ट करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। हम उसके जैसा नहीं पढ़ सकते, हम उससे हो सकता है ज़्यादा पढ़ पाए, हो सकता है किसी स्ट्रीम में हम उससे अच्छा कर पाए। यू आर यूनिक। Don't be a follower, be a leader.
तुम अनोखे हो, तुम अद्वितीय हो। तुम दूसरों के पीछे चलने वाले मत बनो, तुम खुद के लीडर बनो। अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को, अपनी मजबूत शक्तियों को पहचानो और अपने लिए रास्ता खुद चुनो। ये आपको आगे आने वाले जीवन में भी डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन। जीवन में सिर्फ एक बार मौका मिलता है करियर को डिसाइड करने का। वो होता है हमारी 10th क्लास के बाद। उसके बाद जो स्ट्रीम हम ले लेते हैं, जो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, उसको अधिकतर केसेस में आगे हमें पढ़ना ही पड़ता है। वी वॉन्ट टू मेक श्योर वी गेट इट राइट, वी वॉन्ट टू मेक श्योर वी गेट इट राइट, कि हमें ये मान लेना चाहिए या इसको पक्का करना चाहिए कि हम इस डिसीजन को अभी सही कर लें। क्योंकि अगर ये गलत हो जाता है तो उसके बाद हम दोबारा से उस मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं कि इसको बदल सकें। सब्जेक्ट ऐसा लीजिए जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आए, अच्छा लगे कि ये सब्जेक्ट मैं सबसे ज़्यादा समय तक पढ़ सकता हूँ, बिना बोर हुए पढ़ सकता हूँ, और इस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो प्रतिभा है वो मैं इस सब्जेक्ट के अंदर पूरी लगा सकता हूँ। यही वो सब्जेक्ट है या यही वो स्ट्रीम है जिसे मैं हमेशा से पढ़ना चाहता था। उसके बाद आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा। नहीं तो हम यही सोचते रह जाएंगे कि हमने सहेली या दोस्त के कहने पर या माता पिता के कहने पर या समाज में रेपुटेशन के डर से जो सब्जेक्ट लिया, अब हमें वो ढूंढना पड़ रहा है। इसलिए सब्जेक्ट वो चुनिए जिसको इस खाली स्थान में भर सकें, इस फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकें। आई लव टू स्टडी, ये मैंने आपके लिए खाली छोड़ा है कि आप अपने फेफड़ों में पूरी सांस भरिए और अपने आप को रिलैक्स करके सोचिए कि मुझे क्या पढ़ना है या क्या मेरे लिए सही रहेगा। फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, संसार में दूसरे लोगों के बारे में सोचना थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और अपने बारे में सोचिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है। और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।